हेलो एंड वेलकम टू एसके शॉट्स। यहां पर सबको एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये मैदान पर क्या इंडिया फाइनल जीत पाएगी। जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ यहां पर इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और फाइनल्स में प्रवेश किया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसे ही मुकाबला टफ है। बट अहमदाबाद स्टेडियम, ये स्टेडियम को लेकर काफ़ी सारे इंडियन फैंस के मन में वो डर है, वो शंका है कि यार फिर से वो सदमा ऊपर उभर कर ना आ जाए। क्या अहमदाबाद स्टेडियम रियली अनलकी है? इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। अहमदाबाद स्टेडियम को अनलकी क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है 19 नवंबर 2023। उस दिन क्या हुआ मैं तो भूल गया, लेकिन हमेशा लोग याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं मुझे। और ख़ासकर जब भी मैच इंडिया में होता है, जब भी मैच उस पर्टिकुलर मैदान में होता है, तो यार उसी की यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं, जिनको मैंने गाड़ दिया है, जिनको मैंने बरी कर दिया है, बर्न कर दिया है, और मेरे मन में, मेरे दिमाग में वो ख्याल है ही नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे आप लोग याद दिलाते रहेंगे तो मैं भी थोड़ा बहुत याद करके थोड़ा दुखी ज़रूर हूँगा। लेकिन क्या वो स्टेडियम रियली अनलकी है? यार अनलकी स्टेडियम क्या कुछ रियल में होता है? अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप जीतते हो। हाँ, थोड़ा बहुत भाग्य की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत लक की आपको ज़रूरत है। जैसे कल सैमसन के साथ हुआ, अगर वो 15 पे उसका कैच पकड़ा जाता है हैरी ब्रूक के द्वारा तो शायद 250 ना आता हमसे, और शायद 250 ना आता तो इसका मतलब शायद हम फाइनल्स ना पहुँचते, हम सेमीफाइनल से बाहर हो जाते। तो थोड़ा बहुत लक तो चाहिए, इतना तो पक्का है। लेकिन क्या स्टेडियम में या फिर क्या किसी एक एम्पायर में क्या वो बैड लक ओमन है? ये मैं नहीं मानता। अहमदाबाद स्टेडियम को क्यों अनलकी माना जाता है, एक और कारण भी है। 2023 के वर्ल्ड कप से अब तक, 2023 के बाद हुआ 2024 T20, फिर इसके बाद हुई 2025 चैंपियन ट्रॉफी, फिर इसके बाद हुई 2026 T20। ये आईसीसी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स में इंडिया सिर्फ 2 मैचेस हारी है, और वो दोनों मैचेस अहमदाबाद स्टेडियम में हुई। तो यहाँ पर है थोड़ा बहुत वो डर पैदा होता है फैंस के मन में कि यार ये स्टेडियम क्या अनलकी बन रहा है, ये स्टेडियम में फिर से क्या हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी होगा। नाइंसाफ़ी यानी हम टॉस ना जीत पाए, फिर रात में ड्यू आ जाए, फिर प्रेशर के कारण क्या हम ना खेल पाए, ऐसा कुछ आ सकता है। इसके पीछे भी एक कारण बता देता हूँ। साइंटिफिक रीज़न ये है कि वहाँ पर सारे सॉइल्स अवेलेबल है। मिक्स सॉइल विकेट अवेलेबल है, रेड सॉइल विकेट अवेलेबल है, ब्लैक सॉइल का भी विकेट अवेलेबल है वहाँ पर। तो ब्लैक सॉइल को लेकर क्या होता है, अगर रात की टेम्परेचर जो है ज़्यादा गिरती नहीं है और वहाँ पर ज़्यादा ड्यू नहीं आती है, तो ब्लैक सॉइल विकेट जो वो ड्राई बन जाता है, वो स्लो बन जाता है, और बाउंस भी ज़्यादा नहीं रहता है, थ्रू द लाइन हिटिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो शॉट सिलेक्शन में जो है आपको बहुत सावधानी के साथ खेलना होगा, और उतनी सावधानी के साथ अगर आप 190-200 को कोशिश करेंगे चेस करने की, तो आपके विकेटें गिर सकती है या फिर रन रेट जो है कम हो सकता है। वो ब्लैक सॉइल को लेकर एक सवाल है। उल्टा भी हो सकता है, अगर ब्लैक सॉइल में इंडिया की फर्स्ट बैटिंग हो गई समझो, अगर रात में टेम्परेचर गिर गया और ड्यू आ गई समझो, तो सेकंड बैटिंग के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा यार, फर्स्ट बैटिंग की तो लग जाएगी। तो ब्लैक सॉइल को लेकर डेफिनेटली चकमा है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत वहाँ पर गैम्बल है इंडिया के लिए, जहाँ न्यूजीलैंड एक्चुअली इंडिया को चुनौती दे सकती है। अगर रेड सॉइल विकेट आ गई समझो, रेड सॉइल तो ट्रू रहने वाला है, एक तो बात है, और रेड सॉइल के पास अच्छा बाउंस भी आने वाला है, ऑफ द विकेट भी क्विक आने वाला है, तो ताबड़तोड़ रन्स तो ज़रूर मार सकते हैं। और रेड सॉइल अगर क्विक आ रहा है तो थोड़ा बहुत सीम भी होगा, फिर उसके बाद घूमेगा भी, बॉल पड़ने के बाद घूमेगा, तो स्पिनर्स के लिए भी थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा। रन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने लिए बेहतर रहेगा। तो रेड सॉइल विकेट अगर आ गया तो इंडिया की स्टाइल ऑफ प्ले के लिए रेड सॉइल विकेट काफ़ी अच्छा सूट करता है। न्यूजीलैंड के स्टाइल ऑफ प्ले के लिए भी रेड सॉइल ही एक्चुअली सूट करते हैं, क्योंकि उनके बॉलिंग में भी ज़्यादा कुछ वहाँ पर दम नज़र नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैट हेनरी ने अच्छा बॉलिंग किया होगा, रचित रविंद्र ने अच्छा बॉलिंग किया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा दम नहीं होता। वो लोग चाहेंगे और 9 तक बैटिंग को लेकर ही आएंगे वो भी, तो उनको भी अच्छा बैटिंग विकेट ही चाहिए। अगर ब्लैक सॉइल की बात आ गई यार, थोड़ा टॉस का मामला जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। रेड सॉइल के पास भी पड़ सकता है, टॉस का मामला भारी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होने वाला है, बट थोड़ा बहुत उसको अपन मैच कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल का विकेट आ गया और आपकी स्कोर 170 190 हो गई, 170 to 190 के बीच हो गई, तो यार चेसिंग टीम मार देगी यार। अगर ड्यू आया, अगर पिच थोड़ा अंडर द लाइट्स अच्छा प्ले करने लगा, तो रेड सॉइल के अंदर ऐसा हम नहीं कह सकते। तो सॉइल को लेकर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। 2023 में अपने को ब्लैक सॉइल विकेट मिली, जो मिडिल ओवर्स में चेंज ऑफ पेस करते हुए अच्छे लेंथ बॉल्स को मारना मुश्किल हो गया था। उसके साथ साथ इंडिया दबाव में भी चली गई थी।
और रात में पिच अच्छा हो गया बैटिंग करने के लिए, घूमा भी नहीं, प्रेशर भी इंडिया के ऊपर था, तो इसलिए हार गए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ड्यू नहीं आया, पिच धीमा हो गया, बैटिंग करने में मुश्किल हो गया, हमने खराब शॉट्स भी खेले टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ सॉइल को दोष ही देना ठीक नहीं है, खराब शॉट भी हम लोगों ने खेला है। तो मुझे लग रहा है कि यार रेड सॉइल का विकेट मिल गया तो इंडिया श्योर शॉट फेवरेट्स है, ब्लैक सॉइल का विकेट मिल गया तब भी इंडिया फेवरेट्स है, लेकिन थोड़ा परसेंटेज कम होगा। अगर मैं चाहता हूं कि यार ब्लैक सॉइल विकेट मिल जाए और उस ब्लैक सॉइल विकेट में अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो सारे डाउट्स को परास्त कर देंगे यार। तो कौन सा विकेट मिलेगा ये आईसीसी टेक्निकल कमेटी तय करेगा, ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। टेक्निकल कमेटी है, ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स, क्यूरेटर सब लोग रहते हैं वहाँ पर, ऑफिस बेयरर्स का कोई हक नहीं बनता, हाथ नहीं बनता। तो लेट्स होप जो भी पिच आ जाए इंडिया अपनी उम्दा गेम को लेकर है। अभी भी परफेक्ट गेम नज़र नहीं आया, इंग्लैंड के साथ भी मामला इधर का उधर हो सकता था, 2-3 ओवर अच्छे गिर गए थे, तो इसीलिए इंडिया वहाँ पर पकड़ बना के रखी, फील्डिंग काफ़ी अच्छा की थी इंडिया ने। न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट टाइम इसी डेट पे मार्च 9 को हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, वहाँ पर इंडिया ने चेस करके जीता। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि इंडिया चेस करके ही जीतेगा। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट्स में बोलिएगा।